चिदानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोई सविसां मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधरे मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सविसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवम् गदिं पत्ते बोच्छामि समय पावड़ मिणिमों सुदिके बेली बणिदम नमः समय साराय स्वानिभूत्या चकासिते शिष्यो बाबाये बाबाये सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तिधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। श्रीमत्परम गंभीरम स्याद्वादयामोगलांछनम जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम शासन। ससन्नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। वेदी में विराजमान देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। शिष्य ने प्रश्न ऐसा किया है, उसके बाद आचार्य देव ने मोक्ष मार्ग जिसमें अवतरित होता है, ऐसे भूतार्थ के आश्रय की प्रेरणा देना प्रारंभ किया है। हे भव्य, तुझे भूतार्थ के दर्शन होंगे, यानी आनंद के दर्शन होंगे। तू भूतार्थ का आश्रय कर। सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक की सृष्टि की रचना करने वाला तेरा भूतार्थ है, निश्चय है, परमार्थ है, शुद्धात्म तत्व है। अगर हम कहें प्रभु ये गर्मी की बहुत बाधा है, हम क्या करें? प्रभु बहुत रोग की पीड़ा है, सही नहीं जा रही, हम क्या करें? तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तू भूतार्थ का आश्रय कर। तूने अभूतार्थ का आश्रय कर रखा है। इस शरीर को निज पने मानना ये अभूतार्थ है। ये धन धान आदि पुत्र आदि को अपना मानना ये अभूतार्थ है। ये मति ज्ञान आदिक स्वापादिक गुण गुणी रूप अपने को देखना, उनसे अपने आत्मा में भेद डालना मत डालना भाई, अभूतार्थ है।
ये दर्शन ज्ञान चारित्र के वेदों में वेद डालना ये भी भूतार्थ नहीं है। अपने को रागी मत मानना, अशुद्ध पर्याय से तन में द्रव्य को मत निहारना, आत्मा को अशुद्ध मत मानना, इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा तुझे। अरे भाई, सम्यक्त की जो एक देश शुद्ध पर्याय है उसका भी तू आश्रय लेगा, उससे भी तन में आत्मा को देखकर उस निर्मल पर्याय का आश्रय लेगा, तब भी तुझे सम्यक्त नहीं होगा। सम्यक्त पूर्ण शुद्ध पर्याय जो छायक भाव की पर्याय है उसका अवलंबन आश्रय लेने पर भी सम्यक्त नहीं होता। साधने का निषेध हो गया। इससे कोई न्यारा निखारस तत्व भगवान चेतना का नाथ है, उस भगवान चेतना के नाथ का अवलंबन लेने से, उसमें मग्न होने से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ऐसे कोई सम्यक्त जिसमें अवतरित होता है, जिसमें हमारे सब दुख मिट जाते हैं, उस निर्मल परिणति का नाम श्री गुरु ने सम्यक्त कहा है। वीरेंद्र भाई साहब हैं, मुनिवृत दार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हम ग्रीवक तक हो आए लेकिन उस सम्यक्त की प्राप्ति नहीं करी, क्योंकि भूतार्थ का आश्रय नहीं लिया। अरे जो विमान निवासी हूं था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये दुख का कारण तो भगवान आत्मा की प्रतीति नहीं की है। इसीलिए तू आत्मा की प्रतीति कर। तू चैतन्य है, तू प्रभु है, तू परमात्म तत्व है, तू आनंदकारी भगवान है। तू उसका अवलंबन कर, तेरे सब दुख मिनसेंगे, तेरे सारे दुख बिनसेंगे। प्राप्त तू कर सम्यक दर्शन, प्राप्त तू कर सम्यक दर्शन, प्राप्त तू कर आत्म दर्शन। अपन जो दुख हो रहा है ना, अपन को जो पीड़ा हो रही है, वो किससे हो रही है? भगवान आनंद में है, संत आनंद में। कैसा है सम्यक दर्शन? बोलो। बाहरी नारक कृत दुख भोगे, अंतरि सुख रस घटा घटी। ऐसा पावन है समिकित, प्राप्त करे तू सम्यक दर्शन। नरक जैसी वेदना में भी सुख की सृष्टि की रचना कर देगा। 6 खंड की विभूति आएगी, तुझे फंसने नहीं देगा। स्वर्ग की अनुकूलता होंगी, रमते अनेक सुरांगन संग में, परिणति में पे हटाटी। इसलिए भव्य तू कैसा भी करके भगवान आत्मा के दर्शन कर, मुझे स्वानुभव हो। आज अष्टमी पर्व मनाना है तो बस ये संकल्प करके मनाओ कि अष्टमी का दिन है, मुझे आज अष्टकर्म रहित परमात्मा के दर्शन करना है। आज मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन करना है। महापर्व सुखकार ये जिन पायो भाग्य से, पूजू प्रभु पद सार विषय कसाय आरंभ तज। मैं भगवंतों के चरणों की पूजा, स्वरूपा चरणमयी परिणति की प्राप्ति करने के हेतु करता हूँ। तो क्या कहते हैं? प्रश्न उठाया है, क्योंकि 9-10 गाथा के बाद में इस गाथा का अवतार हुआ है। 28 नंबर पेज है वीरेंद्र भाई साहब, पीछे 28 नंबर। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 6ठी-7ठी गाथा में चारों प्रकार के व्यवहार ने का निषेध करके आ गए भगवान। अर्थात आपने कहा था कि व्यवहार अंगीकार मत करो, पर भगवान किंतु वह परमार्थ को कहने वाला है ना। क्या कह रहे? व्यवहार क्या करने वाला है?
परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को अंगीकार क्यों ना किया जाए। तो भैया परमार्थ को कहने वाला है, इस रूप में अंगीकार कर। कहने वाले को ही पकड़ के रह जाओ जी हमारे सब कछुए, तो तू अटक गया। वे कहने वाले हैं, यानी मार्ग दिखाने वाला है, परमार्थ का मार्ग दिखाने वाला है। अब तू उनको ही पकड़ के रह जाएगा। भगवान के मंदिर के दर्शन कराने के लिए आपको कोई सज्जन मिल गया, उसने आपको गलियां बताई, आपको समझ में नहीं आया, घुमाते घुमाते वो मंदिर के दरवाजे तक आपको ले आया कि ये है मंदिर। अब उसको धन्यवाद कहो, उसका उपकार मानो और मंदिर जी के अंदर चले जाओ, ये उपाय है। अब ये तो अच्छो सज्जन जो हमें मंदिर लावा को क्यों छोड़े हम? तो तुम भैया उसको पकड़ने आए थे कि तुम भगवान के दर्शन करने आए थे? वो उपकारी इसीलिए बना आपका कि वह आपको मंदिर तक लाया है। व्यवहार हमें लिए तब तक अंगीकार करने योग्य है जब तक हम छायक पर्याय से भी निर्मल न्यारा ज्ञायक देखना ना सीख जाए, तब तक के लिए वो तुम्हें वहां तक ले जाएगा, वो तुम्हें कहीं अटकने नहीं देगा। अंगीकार का अर्थ जानने के लिए अंगीकार करने योग्य है, परमार्थ समझने के लिए अंगीकार करा है, ये बात अलग है। और व्यवहार को ही परमार्थ मानकर अंगीकार करना ये अलग है। व्यवहार को अंगीकार तो करना, कोशिश मत करो सोने की, हम पर कौन सुनाएंगे। हाँ, व्यवहार को अंगीकार तो करना, परंतु ध्यान रखो, ग्रंथ रखो, सब लोग अपने अपने पास एक है। अंगीकार करने की मना नहीं है, परंतु शुद्ध ने के अंगीकार के लिए व्यवहार को अंगीकार किया है। किसको अंगीकार किया? ध्यान रखना। माता सीता हनुमान जी से भी बात कर रही थी और हनुमान जी के साथ जाने को तैयार भी थी यदि स्वामी की आज्ञा मिल जाए। हनुमान जी ने कहा माता तुझे कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा। जो माता कह रहा है तो हमें काय खबर, शील की मर्यादा है, हैं? तो डर नहीं लग रहा था उनको, ये नहीं लग रहा था कि ये परपुरों से अविश्वास जैसा नहीं था, बस इतना था कि कदाचित मेरे स्वामी ने मेरे से पूछा कि तुम बिना बुलाए कैसे आ गए। उनने ये नहीं कहा था कि भाई तुम्हारे साथ जाने की हमारी मर्यादा नहीं है। ये नहीं आया पुराण में। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो अपने को पुत्र कह रहा है, समझ में आए, माता बोल रहा है, उसको पुत्रवत, उसको भ्रातवत जाना। ऐसी भगवान कह रहे हैं तूरा गायक परमात्मा है, वे भगवान हमें चैतन्य दिखा रहे हैं। माता सीता जितना प्रश्न कर रही हैं, अरे राम को भी अंगीकार तो किया, ले राम के पहले उन सब के सुख दुख को भी देखा जो राम से मिलाने वाले थे, जो राम से मिलन कराने वाले थे। अरे राम की पीड़ा में तो सीता दुखी हो ही रही होंगी, पर लक्ष्मण की शक्ति पर भी सीता रो रही है। क्यों रो रही थी लक्ष्मण की शक्ति पर सीता? ये वो लक्ष्मण है जो राम तक ले जाते हमको, हमें राम के निकट ले जाते हैं। अरे व्यवहार हमें लक्ष्मण की तरह, हनुमान की तरह है, भामंडल की तरह है। पुराण को उदाहरण देखें तो जो हमें अपने आत्मा राम से मिलाता है, वह व्यवहार हमें यहाँ, ये कौन लाया है हमें यहाँ तक? जय कुमार भाई साहब, ये करना तो अलग बात है, लेकिन लाया कौन है आपको यहाँ तक? वो संसार छुड़ा करके हमें परमात्मा के चरणों तक लाया है, हमें समय सार के निकट बिठा दिया है।
हमें गुण भेद से भी पार आत्मा दिखा रहा है। कौन लाया है? यहाँ तक लाने वाला वही है। इसीलिए कहा था कि उसको व्यवहार परमार्थ के समझने के लिए है, व्यवहार परमार्थ के लिए है, पर व्यवहार ही परमार्थ नहीं है। दोनों बात समझ लेना। वो परमार्थ को समझने के लिए है। गिरनारी का बोर्ड लिखा है, तो वो गिरनारी का जो बोर्ड है वो गिरनारी जाने के लिए है, वो गिरनारी को समझने के लिए है, पर वही गिरनार जी नहीं है। शिखर जी का बोर्ड लिखा है, वो शिखर जी पहुंचाने के लिए है, हमें रास्ता दिखाएगा, पर वो ही शिखर जी नहीं है। उसी को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। ऐसे ही आप व्यवहार अंगीकार करना परमार्थ के लिए। देखो इतना अच्छा व्यवहार को कि प्रश्न होता है कि पहले कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु वह परमार्थ को कहने वाला है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि व्यवहार किसको कहने वाला है? वो परमार्थ के अलावा दूसरी बात नहीं करता है। तुम कहोगे कि वो तो ये भी कहता है कि मंदिर अपना है, व्यवहार ही भी कहेगा मंदिर वो तेरी आत्मा है, जिन देव है वो तेरी आत्मा है। तेरी आत्मा जो शरीर में देह देवालय में, तीन ने हो गए, जल्दी से पच जुड़ जाओ आगे। समझ में आया? अरे यहाँ नहीं है, गुण भेद वाला है तेरा आत्मा। समझ गया? देह देवालय में है। चौसम ज्ञान वाला भी कहेगा किसी अपेक्षा। चौसम ज्ञान से समझो, इतना है चौसम ज्ञान, ये व्यवहार कहेगा। प्रदर्शन ज्ञान चैत के भेदों में मत अटको। तुम जो भेद वाले हो, भेद वाले कहेगा, वो तो भेद वाले कहेगा। क्यों? जब अवेद को नहीं पकड़ पाओगे तो। लेकिन उसका ध्येय एकमात्र परमार्थ को कहना है, परमार्थ को दिखाना है। उसको देखे बिना परमार्थ को नहीं देख पाएगा। तो भगवान ने प्रश्न उठाया है, शिष्य ने प्रश्न उठाया है, ऐसा है तो व्यवहार को क्यों ना अंगीकार किया जाए? बिल्कुल अंगीकार करो, मने नहीं है। परमार्थ को समझने के लिए ऐसा करो, पर उसी को परमार्थ मानकर उसी में अटक जाने के लिए कदापि नहीं समझना। समझ में? आओ आचार्य देव मूल गाथा को अवतार देते हैं। 28 नंबर का पेज है नवीन जी, 11 नंबर की गाथा। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दो दुसुदिनयो भूदत्त मस्सदो खलु सम्मादिठी अवधि जीवो व्यवहार ने अभूतार्ते दर्शित सोदिन भूतार्थुय भूतार्ते आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय है। व्यवहार ने अभूतार्थ है। क्या लिखते हैं? व्यवहार ने अभूतार्थ है। अर्थात क्या? व्यवहार ने अभूतार्थ है, अर्थात व्यवहार ने का जो विषय है वह वास्तव में नहीं है। व्यवहार ने किसी अपेक्षा से किसी विषय को कहता है, इसीलिए व्यवहार ने अभूतार्थ है। अगर असद्भूत के अप्रशस्त उदाहरणों को दें तो वह ये भी कहेगा धन तेरा है, मकान तेरा है, ये शरीर में, ये शरीर वाला है, मनुष्य जीव, त्रयंच जीव, असत्यार्थ, झूठा। हाँ, किस अपेक्षा से? अंगीकार आश्रय करने की अपेक्षा से, पर परमार्थ को समझने की अपेक्षा से भूतार्थ भी कहेंगे जैसे स्वामी। वो सही है। किसके लिए? भूतार्थ को समझने के लिए, और उसी में अटक जाने की अपेक्षा तो वो क्या है? अभूतार्थ है।
अर्थात वो तेरा आत्मा नहीं है, वो तेरा आत्मा नहीं है कहते हैं। और ऐसा शुद्ध न भूतार्थ है। क्या लिख रहे हैं? व्यवहार न अभूतार्थ है। इसका अर्थ ऐसा समझना, चार न को पहला समझ लो। चार न यानी व्यवहार न के चार भेद करे, बिल्कुल थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म कर लेना। कितने भेद करे? चार भेद। उनमें उसके मूल भेद दो, एक सद्भूत एक असद्भूत। बोलो क्या? सद्भूत और असद्भूत। अब असद्भूत की परिभाषा दी है कि संश्लेष संबंध से रहित वस्तुओं को, आत्मा का जो संश्लेष संबंध से रहित वस्तुओं को आत्मा का दिखाए, या संश्लेष संबंध से सहित वस्तु को आत्मा का दिखाए। तो संश्लेष मन मिला हुआ, वो आत्मा के साथ दिखता ही नहीं है, दूर का है। तो आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि जो उपचरित, अब उसके असद्भूत के दो भेद कर रहे हैं। कौन कौन से? उपचरित, दो चार ग्रंथ पहले ही रख लिया करा तो कैसा रहे, कम क्यों करते हो? उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। कौन कौन से? उपचरित असद्भूत और, आप आगे आ जाओ, आपसे ही कह रहे हैं। सूतक वगैरह का विकल्प है क्या? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। तो उपचरित असद्भूत ये कहता है कि एक घर तेरा है, मकान तेरा है, उसका प्रयोजन है ये स्त्री तेरी है, अर्थात ये स्त्री तेरी है, वो पर है, उसी से बचाएगा, ये व्यवहार में आ जाएगा। मंदिर तुम्हारा है, कौन सा ने कहेगा? उपचरित असद्भूत। अरे आत्मा मंदिर में मिलेगा, जाओ मंदिर में आत्मा मिलेगा। आत्मा को कहाँ मिलेगा? क्या मंदिर में मिलेगा? एक ने है, ऐसा कहेगा वो। क्यों? मंदिर जाओगे तो समझ में आएगा आत्मा कैसा है। उसका नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। समझ में आया? फिर जब मंदिर में खोजेंगे तो अनुपचरित हंसेगा। जिन देव तन मंदिर बसे, जन मंदिरों में खोजते। तो अनुपचरित कहेगा मंदिर में नहीं है, वो ये देह देवालय है, यहाँ है। अथवा तो यही कह देगा कि वो देह देवालय है, वो ही आत्मा है। तो फिर यहाँ खोजे, ना ना यहाँ नहीं है, तो ये खत्म हो गया। मैं 8 समझाऊंगा, वो 8 नहीं समझाऊंगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बिल्कुल नहीं समझे हैं वो, उनको नहीं आएगा समझ में। फिर कहेगा तू चौसम ज्ञान वाला है, वो जाएगा सद्भूत में। संश्लेष संबंध सहित, संश्लेष संबंध रहित, सोपाधिक गुण गुणी, निरोपाधिक गुण गुणी, ऐसे 4 भागों में बांटा है व्यवहार ने को। बोलो कोशिश करोगे? आज क्लास ही चल जान दो, और क्या कहें। जब तक संश्लेष संबंध सहित, और जय कुमार भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब, नवीन भाई, मनीष भैया, संश्लेष संबंध रहित। संश्लेष माना मिला हुआ, संश्लेष संबंध सहित, जो वो आत्मा के साथ मिला हुआ है, मिला हुआ दिखाई देता है। और संश्लेष संबंध से सहित मानो जो मिला हुआ दिखता है और जो अलग दिखाई देता है। समझ में आया? शब्द क्या है शास्त्रीय? संश्लेष माने एक छेद, मिला हुआ, संबंध सहित और संबंध रहित। क्या शब्द है? संबंध सहित और संबंध रहित। शब्द शास्त्री क्या है? संश्लेष। नवीन भाई, मनीष भाई, उसमें अभी नहीं मिलेगा, अभी तो मैं 8 खोल दूं थोड़ी सी, तब आपका विषय बढ़ा पाऊंगा। तो अब जो संश्लेष संबंध रहित है
उसको कैसे कहेंगे कि जो आत्मा के साथ कहीं दूर दूर से दिखता ही नहीं। तो ये कहेंगे 10 स्कूटर रखी थी, तो वो पहला नंबर का आएगा ना, वो कहलवाएगा तुम्हारी जी नहीं है, चोरी को दोष लगे हो, तुम्हारी तो जी है। तो बीच की स्कूटर को तुम्हारी कहेगा, धन को तुम्हारा कहेगा, मकान को तुम्हारा कहेगा। कौन सा ने? पहला नंबर का, उसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित असद्भुत व्यवहार के अनुसार मकान, धन, कुटुंब इनको अपना कहेगा, स्त्री को अपना कहेगा। उसमें धर्म का संबंध कैसे हो जाएगा? उसका धर्म का संबंध ऐसे हो जाएगा कि आप सो स्त्री पर स्त्री को छांटते हो, किसके आधार से? इसी व्यवहार ने के आधार से। समझ में आया? आप अपनो धन और पराओ धन छांटते हो। जय कुमार भाई साहब, किसके आधार से छांटते हो? वैसे सबई पराओ है, सबई पराओ है, लेकिन आपने अभी जैसे मेरा ये चश्मा है और मेरा ये मोबाइल रखा है, मैं उठा के जा रहा हूं तो मुझे चोरी का दोष नहीं लग रहा। कौन सा ने कह रहा है? उपचारे 10 मोबाइल रखे थे, एक नवीन जी का भी रखा था प्रवचन सुनवाने के लिए, कोई एक मेरा रखा था, तो मैंने मेरा उठाया और चल दिया कि भैया जी आप चोरी कर रहे हो ना, मेरो है। कौन सा ने कह रहा है? औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने। और अगर दूसरे का लिया तो चोरी कहलाएगी। तो चोरी के पाप से आप कैसे बचे हो? बोलो जल्दी, कौन सा ने बचाएगा आपको? वो छांटेगा तुम्हारा कौन सा है और दूसरे का कौन सा है, उपचार करके। तो वो जो धन दान आदि वस्तुओं को जो तुम कहते हो ये मेरी है, ये पराई है, वो किसके आधार से कहते हो? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। क्यों है वो असद्भुत? असद्भुत इसलिए है कि वो आत्मा के साथ मिला हुआ नहीं दिखता, बहुत दूर की वस्तु है। और उपचरित इसीलिए है कि वो उपचार का भी उपचार है, इसलिए उसको उपचरित कहा है। पहले ही दूर की वस्तु, फिर दूसरे नंबर का है। चारों के उदाहरण दे दूं मैं, उससे शास्त्रीय परिभाषा आपको याद न रह पाए तो वैसे तो याद रह जाए। धन दान आदि को अपना कहना, मंदिर जी को अपना कहना, साधर्मियों को अपना कहना, प्रशस्त और अप्रशस्त द्रव्यों को अपना बताना, ये पहले नंबर का व्यवहार है। कौन सा? ना ना ना, उपचरित असद्भुत। पहला नंबर कौन सा? उपचरित असद्भुत। वो किसको किसको बताएगा? अप्रशस्त द्रव्यों को भी अपने बताएगा। अप्रशस्त द्रव्य मतलब क्या? धन, कुटुंब, स्त्री, परिवार। भैया जो जितना व्यवहार, फिर तो झूठ बोलने को पाप लगेगा निरंतर। ये आप कहोगे आपका घर कौन सा है, क्या कहोगे? हैं 10 जयकुमार भाई साहब, 10 मकान में से, बिल्कुल सरल है, 10 मकान में से आप छांटोगे आपको घर कौन सा है? अरे वो वालों घर माओ है, कौन सा? तो झूठ बोल रहे हो कि ना व्यवहार है। व्यवहार ने का वचन है, उसमें आपको झूठ, अगर ऐसे झूठ को पाप लगता ना, और वैसे वो झूठ है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है का झूठा है। वो धन को अपनो मानना, निश्चय में पहुंचोगे तो कहना झूठो है। व्यवहार ने असत्यार्थ है, शुद्ध ने सत्यार्थ है। लेकिन वो असत्यार्थ रूप व्यवहार को अगर आगम में स्थान दिया है तो वो इसीलिए स्थान दिया है कि कुशील के पाप से बचोगे, चोरी के पाप से बचोगे। इनके बिना कैसे बचोगे? क्यों? आप कुशील के पाप से बचोगे। पूरा जी तो कहेंगे पर पुरुष पर स्त्री सो स्त्री। किसके आधार से कह रहे हो? कहां की पर स्त्री सो स्त्री? स्त्री अपनी है ही नहीं। कहां का पर धन सो धन? धन हमारा यही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो दूर की वस्तु है, वो हमारी कैसे हो सकते? लेकिन लोग व्यवहार निभाने के लिए पहला न है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा नंबर का अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। आप कौन सी गति में हो? आप नारकी हो?
हाँ मनुष्य, मनुष्य कहेगा आपको। क्या कहेगा? भैया इंसान हो, इंसान बनो। कौन सा नंबर का न्याय कह रहा है? मनुष्य। आप जैन हो, जैन भी इसी की अपेक्षा से तो कहते हो। अभी आत्मा के जैन वाले को जैन लिखत, आत्मा वाले जैन आत्मा को जानते हैं। जिस कुल में, जिस शरीर में हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे देव हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शास्त्र हैं, ये सब कहने वाला पहला नंबर का है। सो ध्यान रखना, इसको पकड़ के बैठ जाओ, ये सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये समझने के लिए है, परंतु इसके आश्रय से सम्यक दर्शन होने वाला। सम्यक दर्शन का आश्रय तो अलग है। समझ में आया? ये इसमें भी जो उपचरित का असद्भुत व्यवहार का जो अप्रशस्त है, उससे भी सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं। अब कठिन हो गया। उपचरित असद्भुत का जो अप्रशस्त विषय, अप्रशस्त विषय में क्या आएगा? ये आपको तो याद है थोड़ा सा, नए लोग बोलेंगे। उपचरित असद्भुत के दो विषय हैं, एक तो प्रशस्त और एक अप्रशस्त। तो उसमें घर को अपना बताएगा, वो है अप्रशस्त यानी अशुभ, और मंदिर को अपना बताएगा, वो है प्रशस्त। लौकिक पुत्र को अपना बताएगा, वो अप्रशस्त, और साधर्मियों को अपना बताएगा, वो है प्रशस्त। तो वो अप्रशस्त तो किसी प्रकार कोई संबंध वाला नहीं है। उसमें तो थोड़ा सा लोग व्यवहार सदता है, उसमें हमारी अहिंसा आदिक, शील आदिक का पालन का प्रसंग आया। पर हमें जो मोक्ष मार्ग में अंग परमार्थ दिखाएगा, वो उसका प्रशस्त विषय दिखाएगा। जिनदेव हम आए हैं, मंदिर हमारा है। भाई भैया इसी ने से कहते हो तो मंदिर हमारा है। पंच परमेष्टि भगवान हमारे हैं जी, हमें जी हैं हमारे। किसके बल पर कह रहे? इसी ने के बल पर कहते हैं, पहले नंबर के ने पर। जे कहेगा भगवान है अपने, काहे को डर रहे हो? हैं तुम ही हो जग में शरण सहारे, निरपेक्ष बांधव हो तुम ही हमारे। अहो अहो तुम ही हो साचितात, नाथो किना श्री जिनना। ये कौन सा नंबर का है? मैं उंगली बता रहा हूं ना। पहले नंबर का उपचरित असद्भुत, दूसरे नंबर अनुपचरित असद्भुत, तीसरे नंबर उपचरित सद्भुत, चौथे नंबर अनुपचरित सद्भुत। अच्छी बुद्धि वाला कौन है जो पहली बार में याद कर रहा है? असद्भुत सद्भुत, बोलो क्या? असद्भुत सद्भुत। अब उसमें उपचरित अनुपचरित, अशोक वैसा बता देंगे फटाफट। पहले नंबर उपचरित असद्भुत, फिर और फिर अनुपचरित सद्भुत। ठीक है ना? आज 4 ही पढ़ाऊंगा, बस 4 में ही बहुत है आज की कक्षा। इतना समझ गया, समझ जाओ। आप मैं अपनी भाषा में पढ़ा रहा हूं, शास्त्रीय भाषा बहुत गंभीर पड़ेगी आपके लिए, इसलिए पहले हमारी भाषा समझ लो, फिर शास्त्रीय परिभाषाएं पढ़ाएंगे नए चक्र से। ठीक है? तो अब देखो जल्दी से। अब उपचरित असद्भुत कौन सा? उपचरित असद्भुत। तो उपचरित असद्भुत का विषय कौन है? शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को अपना बताना। बोलो क्या? अब संश्लेष संबंध वाला हमने छोड़ दिया, कठिन सा। शरीर से संबंध रखने वाली जकमर भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब, वस्तुओं को क्या बताना? अपनी बताना। इसका नाम क्या? ये बेटी कौन की है? क्या हमारी बेटी है? कौन सा ने कह रहा है? उपचरित। ये कौन है भैया? ये हमारे साधर्मी है। कौन सा ने कह रहा है? अंतर क्या पड़ गया? हाँ, प्रशस्त और अप्रशस्त। वो स्त्री पुत्रादिक को बताता है, वो अप्रशस्त है, और जो साधर्मियों को अपना बताएगा वो प्रशस्त है। तो मोक्ष मार्ग का निमित्त कौन सा होगा? प्रशस्त है। उसका जो प्रशस्त विषय है वो मोक्ष मार्ग का निमित्त होगा। पर उस मोक्ष मार्ग के प्रशस्त निमित्त में भी अटक जाने पर सम्यक दर्शन नहीं होगा। जैसे स्त्री पुत्रादि को अपना मान करके वहीं रुक जाने वाले मोही को
आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ऐसी जो मंदिर मेरो है, आया, ये कब्जा के लिए नहीं, भक्ति के लिए हैं। मंदिर बनवाओ ही नहीं, मंदिर को बनाओ ही नहीं, संभालना सीखो। बड़े पंडित जी का वाक्य है, मंदिर को बनाओ ही नहीं, संभालना सीखो। और मंदिर को ही नहीं संभालो, मंदिर में आकर अपने परिणामों को संभालना सीखो। ये आगे कहा है। अब कछु तो अनुवाद छोड़ गए, लेकिन कहीं ना, अपन मंदिरों को ही नहीं संभालो अकेला। मंदिर में आकर के मानो वहां पूजा करना सीखो, स्वाध्याय। कुछ आएंगे, चौकी सही नहीं है, ये नहीं है, वो लगा दो, छन्ना बदल दो, वो हो गया, लाइट सही नहीं है, वो बैठक सही नहीं है, पूरा दिख जाएंगे। एक को क्या करते हैं आकर के, चौकी सही नहीं लगी, भैया जी प्रवचन कैसे करेंगे, गद्दी सही नहीं लगी, पूरी लगा गए। लेकिन वो काम क्या था, सेकंड काम नहीं किया। कौन सा वाला? मंदिर में आकर के अपने परिणामों को संभालना। हम जैसे लोगों को विकल्प हो जाता तो हमें दूसरा वाला भी याद आ जाता है कि पूजा करत कर विकल्प हो जाओ, सही कर दे भाई, नहीं ना अभी तो पूजा कर ले। इसको सवाल है कि सेकंड विकल्प याद आता, पहला विकल्प भी आता है, ये सही नहीं रखा। आते हैं कई बार, फिर आते ही उठाने लगे, फिर वो विकल्प आया कि ना पहले दर्शन तो कर ले, फिर अपन कर लेंगे। और कोई ऐसी ज्यादा प्रार्थना नहीं हो तो पहले वो कर लो, भगवान की बिना भी उसमें है, जैसा हो। लेकिन अकेला उतना ही किया, आए कल पुजारी लोग पूजा करेंगे, उठाया तरफ सोच के चले गए हैं, पूजा से कोई मतलब नहीं। तो फिर वो सेकंड काम नहीं हुआ। भैया सही रखा है कि नहीं रखा, वैसा हुआ कि नहीं हुआ। भक्ति पूर्वक करते हैं, समझ में आया, अहंकार पूर्वक नहीं। बिनको तो पाप बद है, वो आई है मालिक क्यों किया कि नहीं किया तूने, ये अहंकार, इससे तो पाप बनता है। मैं थोड़ी सी चारने पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 11वीं गाथा है। 11वीं गाथा में सब ही ने अभूतार्थ है, ये कहेंगे। अब सब ही ने पहला कहेंगे, अभी तो जान तो आखिरी वाले में पहुंचाएंगे और कहेंगे इसके आश्रय से भी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। मतलब क्या, स्त्री पुत्र आदि को अपना मानते मानते तो तुम्हें निर्मल सम्यक्त की प्राप्ति होगी नहीं। पर देव साध गुरु धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों को ही अपना मान कर अटक जाने पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए आगे बढ़ जाओ। अब पहले नंबर का न तो आपको यहां तक, अब आगे बढ़ो तो आगे कहेंगे भगवान आत्मा कहाँ है, दिखता तो नहीं। मैं तो मंदिर में आया, मैं सब जगह देख लिया, किसी ने मेरे से कहा कि जाओ मंदिर में आत्मा समझ में आएगा। तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो स्वाध्याय में जाओ, मंदिर में जाओ, मंदिर में पहुंचो, वहां तुम्हें आत्मा मिलेगा। तो मंदिर में आकर मैं आत्मा खोज रहा था। ये कौन से नंबर के न्याय में अटक जाने वाला है जो मंदिर में ही आके आत्मा खोजता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, इसमें वो मंदिर में आत्मा खोज रहा था। तो योगसार में आचार्य महाराज बोले सेकंड नंबर के विषय को बताते हुए, जिन देव तन मंदिर बसे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते हैं। किन पर हंसी आती है, किन पे हंसी आती है? मंदिर में आकर अंदर नहीं जाते उन पे हंसी आती है। जो मंदिर ही नहीं आते, जो मंदिर ही नहीं आते, कि जैसे तो बात नहीं है, वे तो बेचारे करुणा के पात्र हैं। हंसी किस पे आएगी? अरे जिन देव के निकट आ गया है, समय सार के निकट आ गया है, अब भी तुझे देवालय में विराजमान परमात्मा नहीं दिखता तो हंसी आती है। नबी वो भाई ये योगसार का है। उदाहरण इसमें क्या दिया था पता है? किसी कोई बताएगा उदाहरण मैंने क्या दिया था इसके लिए? इसके लिए क्या उदाहरण दिया था? हंसी आती है, हंसी नहीं आती, वही पर करुणा आती है, पे हंसी आती, क्या दिया था? नहीं याद आ रहा। चलो उदाहरण भी सटीक होते हैं, इसलिए याद कर लिया करो उस प्रसंग में।
एक 20 साल का लड़का, हाथ एक दादाजी, बुजुर्ग हमारे से दादाजी जैसे, आंखों से कम दिखता और अंधेरों सो था, अंधकार था। एक वीरेंद्र भाई साहब कहानी सुना रहा हूँ अंधकार था, गड्ढा था, तो आकर के क्या होते बेचारे अब कमजोर, तो गिर गए भाई में, काय में गिर गए, गड्ढे में। अब क्या करोगे, हंसोगे, क्या करोगे, भैया बूढ़े आदमी हैं, अंधेरा है, क्या कहें, गिर गए, कछुआत नहीं है, उठाएंगे उनको, उन पर तो दया आएगी, करुणा आएगी, वात्सल्य आएगा, जो कुछ है जैसे उम्र होगी, उठाएंगे लाएंगे। पर एक 20 साल का लड़का बढ़िया बहुत बड़ी टॉर्च ले और देखकर जा रहा है बढ़िया, और जाकर गड्ढे में गिर गया, क्या करोगे, हंसी आती है कि तुम्हारी जे तरस पे तो हंसी आती कि तुम इतनी बड़ी टॉर्च ले हो साथ में, और तुम्हारी जो उम्र है और ये तो प्रकाश है, और बहू है तुम गड्ढे में गिर रहे हो, तो हंसी कौन पे आती है कि जिनको भगवान मिल गए, जिन वाणी मिल गई, शास्त्र मिल गए, जिन मंदिर तक आ गए, और वे अंदर आत्मा को नहीं समझ पा रहे, इतने प्रकाश में नहीं जान पा रहे, हंसी आ रही हमें तो तुम्हारी बाप है कि तुम समय सार तक आ गए हो और चैतन्य नहीं छू पा रहे हो। हंसी उसमें आती है जो कोई ऊंचा पहुंच जाता है, हंसी उस पर थोड़ी आएगी। एक बच्चा गलती करेगा तो हंसी नहीं आएगी, बड़ा करेगा तो हमें तो तुम्हें देख के हंसी आती सचमुच। क्यों इतनी बुद्धि वाले हो, कैसे काम करते, हल्के पने के काम एक बच्चा ने उठाया और वो अभी लेकर के वो अपना स्कूटर लेके आया, वो अपनी बाग गया और वो ऐसे ऐसे करने लगा, कोई बात नहीं बच्चा। और अगर मनीष लेके ऐसे ऐसे करे, बच्चे वो गुड़िया का ले आए और गुड़िया कर रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और मनीष सही बात है ऐसे खेलने लगे तो सब लोग हंसने लगे, क्या कर रहा है। ऐसे ही ये जो मंदिर आ गए हैं, जो भगवान के निकट आ गए हैं, तो योगेंद्र देव कहते हैं कि अबे भी यही आत्मा खोज रहे हो तुम हैं, जिन देव को तुम अभी भी यहीं खोज रहे हो। अरे यहाँ आकर के देवालय में विराजमान चैतन्य देव को नहीं देखते हो, तो हमें तो तुम पर के बरसों हो गए और अभी तक भी तुमको ज्ञानानंदमयी परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे। क्या क्या करते हो, अरे साहब हम तो इतना ऊंचा तत्व सुनते हैं, पूरा समय सार हो गया, नियम सार हो गया, प्रवचन सार हो गया, गुरुदेव का प्रवचन सुनते, पंडित जी का सुनते, बड़ा गहरा गहरा सुनते हैं, सम्यक दर्शन के नहीं हुआ, क्या कहेंगे, हंसी आती है हमें तो तुम पर। अरे रे प्रभु तुम ये अभी तक सम्यक नहीं हुआ, तो पहले नंबर का ने क्या कहेगा कि तुम्हें आत्मा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मंदिर में। अब जब मंदिर में आए तो कहे ना, कहाँ है तेरे आत्मा, शरीर में, ये शरीर है वहां आत्मा है, अथवा शरीर ही आत्मा है, कौन सा नहीं कहेगा, अनुपचरित असद्भुत, यानी शरीर को निजपना मानने पर भी सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अब शरीर को आत्मा कहने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा की खोज बाहर में मत कर। दूसरा प्रयोजन है, दूसरा प्रयोजन क्या है, इस शरीर को आत्मा कहने का इसको दूसरा प्रयोजन अहिंसा का है। जैसे पहले नंबर का चोरी वगैरह बताया था ना, ऐसी अहिंसा का है, इसको आत्मा कहने का प्रयोजन अहिंसा का है। कैसे है बोलो भाई, शरीर को आत्मा कहना से अहिंसा का प्रयोजन सत्ता है। कैसे सत्ता है बोलो, पानी में 36,000 कितने जीव हैं, पानी में कितने वैज्ञानिक के अनुसार 36,450 कौन है, जीव है कि पुद्गल है, हैं पुद्गल है, नवीन जी बोले पुद्गल है ना। अब जो जीव बता रहा है वो है सेकंड नंबर का है ना, चीटा जा रहा था और ये जीव है, जीव है, कौन सा नहीं कह रहा है, सेकंड नंबर का। अगर वो अगर जीव ना कहे तो आप मसल दोगे, आगे उदाहरण आएंगे कि जैसे भस्म मसल देते हैं ऐसे ही ये क्या है, ये पुद्गल है कि जीव है,
पुद्गल है तो चढ़ा दो उस पे गाड़ी, बोलो। हाँ, इसीलिए कहेगा ये जीव है, घात का पाप लगेगा। कौन सा ने कहेगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, वो कहेगा शरीर आत्मा है, सीधी बात। वो शरीर वाला कहेगा, 4 गति वाला कहना, 5 इंद्रिय वाला कहना। अब 5 इंद्रियों के 6 इंद्रियों के हम 5 इंद्रिय वाले हैं, ये 2 इंद्रिय है, ये 3 इंद्रिय है, ये सब कहने वाला है। सेकंड नंबर का है। चौथे नंबर की तीसरी ओर बढ़ेगा, बोले ये आत्मा नहीं मिलने वाला। सोपादे गुणे गुणी वाला कहना, आत्मा को मति ज्ञान वाला कहना। क्या कहना? शुद्ध ज्ञान वाला कहना। ये उपाधि वाले जो हैं, चौसम वाला कहना, ये सब कौन सा ने है? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। और ये भी हटा, निरोपाधि गुणगुणी दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, उसको आत्मा का कहना, इसका नाम है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। मतलब क्या कहेंगे कि ये जो शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थों का अवलंबन लेने से तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, हैं? और शरीर को भी निज मानने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, मति ज्ञान वाला मानने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, हैं? ये सब क्या है? और दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद वाला मानने पर भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए चारों प्रकार के न कैसे हैं? अभूतार्थ हैं, अभूतार्थ है। देखो कुमार भाई साहब, समझ में आया? ये अभूतार्थ है या सत्यार्थ है, ये उपचार के से कहे जाते हैं, अपना वास्तव में नहीं है। देखो अब गाथा देखो, व्यवहार ने अभूतार्थ हैं, वो शुद्ध ने भूतार्थ। अभी भी शुद्ध ने तक नहीं पहुंचा मैं, अभी तो 4 उसके बताएंगे, कौन के? निश्चय ने के, तब पहुंचेंगे 3 पार करते हुए। एक कहेगा निश्चय ने रागी जीव, नहीं नहीं रागी नहीं, एक कहेगा सम्यक दृष्टि जीव, एक कहेगा केवल ज्ञानी जीव, और एक कहेगा इनसे पार। जो इनसे पार कहेगा उसके आश्रय में सम्यक होगा। वहां तक हमें पहुंचाना है। क्यों पहुंचाएंगे? आचार्य महाराज की पहली लाइन आएगी, उसका यही अर्थ करेंगे। शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, क्या लिख रहे हैं? जो जीव किसका आश्रय लेता है? भूतार्थ का आश्रय लेता है, वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है, यानी वास्तव में सम्यक दृष्टि है। अब टीका में पहला शब्द आएगा, व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है। क्या शब्द है टीका में? और इसीलिए अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। जो विद्यमान नहीं है आत्मा में, असत्य है, उसको प्रकट करता है। शुद्ध ने एक ही भूतार्थ है। अब क्या कह रहे हैं? व्यवहार ने सभी अभूतार्थ हैं, तो सभी कह के वे बहुत हैं, और शुद्ध ने एक ही है। शुद्ध ने ज्यादा नहीं है, निश्चय ने के भेद नहीं है, निश्चय ने तो अब एक ही है, और वो है परम शुद्ध निश्चय ने, जिसके आश्रय में सम्यक्त होने वाला है। ऐसी कोई अद्भुत गाथा है। रे भाई, तू शरीर से, तू यहाँ से भी हट जा, मंदिर से तू तन पर पहुँच, तन से भी हट, ये मति ज्ञान वाला इनसे भी हट, ये गुणगुणी वाला इससे भी हट, ये अशुद्ध पर्याय इससे भी हट। अरे सम्यक दर्शन की पर्याय के आश्रय से सम्यक्त नहीं होगा, छायक भाव के आश्रय में सम्यक दर्शन नहीं होगा, इनसे न्यारा ज्ञायक भाव है। एक बात कहें ना आपको, ज्यादा कठिन ना सरल लगे तो, है परम पारनामिक भाव, ज्ञायक भाव, उसका नाम शुद्ध ने का विषय। क्या बोलो? परम पारनामिक भाव, ज्ञायक भाव, जो निर्मल और मलिन पर्यायों से पार, संयोगी शरीर आदि से पार, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से पार, गुण भेदों से पार, अरे
एक देश शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय से पार, छायक पर्याय से भी पार। ऐसा जो परम पारनामिक भाव ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव के आश्रय में सम्यक दर्शन होगा। उस सम्यक दर्शन के अवतार वाली ये गाथा है। जिस सम्यक से ही अष्टमी मनतेगी, चतुर्दशी मनेगी, सब परम मिलेंगे, आनंद में अपना जीवन होगा। ऐसा थोड़ा सा हमने आपको 8 ने संक्षिप्त में समझाने की 4 ने कोशिश की है। बाद बाकी आपको 4 ने के नाम याद हो गया, हम नीति वचन नहीं ले पाएंगे, समय हो गया। कौन कौन से नवीन जी? पहले नंबर, हाँ, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, हाँ, चौथे नंबर, हाँ, ठीक है। और उपचरिता सद्भूत क्या कहेगा? पे बोलो, एक कौन की माँ है तुम्हारी? कौन सा है? हाँ, उपचरिता सद्भूत, ठीक है ना। आप कौन हो? त्रेन चो के मनुष्य हो? देख नहीं रहे, मनुष्य। कौन सा न कह रहा है? हाँ, अनुपचरिता सद्भूत। आपको ही पूरे घटाए देता हूँ आपके ऊपर, हैं? अब कहेंगे आप मति ज्ञान वाले हो, केवल ज्ञान वाले नहीं हो। कौन सा न कहेगा? उपचरित सद्भूत नहीं का, मति ज्ञान सद ज्ञान केवल पर्यायों को पकड़ रहे हो। दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा है, ये कौन कहेगा? हाँ, याद हो गए? थोड़ा थोड़ा काई समझ में, गुरुदेव की भाषा याद, काई समझ में, समझाए क्या काई, मतलब कुछ तो समझ में आया कि नहीं आया है? तो अपने दो पक्के हो गए। कौन कौन से? औपचारिक और अनुपचारिक। ये दो पक्के समझ में आ गए ना। पूरे दिन की संगीत नगर लगे हो पूरे दिन, और काय भी लगे, ये दो ही व्यवहार तो दबा रहे हो, परमार्थ तक पहुंच कहां पा रहे हो? ओम नमः सिद्धि साची तो नारायण जी धर्म की कहानी, हमें अति विमल लगा दे, जान संशयाति पंख की